ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम कठोपनिषद को निरंतर पढ़ रहे हैं और आज कठोपनिषद की हम कक्षा संख्या 16 को पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको 15 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज हम 16वीं कक्षा को पढ़ेंगे। जिन भी पाठकों ने पीछे की कक्षाओं को नहीं पढ़ा है वे सभी पीछे की कक्षाओं को भी पढ़ें। इन सभी कक्षाओं को पढ़ने के लिए हमने आपके लिए यहाँ प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है, कठोपनिषद। तो कठोपनिषद कॉलम पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी कक्षाएं क्रमानुसार उपलब्ध हो जाएंगी, आपको दिखेंगी और आप आरंभ से पढ़िए। और यदि आपको प्लेलिस्ट में लिंक नहीं प्राप्त होता है तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर अथवा इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हम आपको निःशुल्क लिंक उपलब्ध करा देंगे। ये कॉलिंग नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल 2 बिंदुओं पर कार्य करता है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, अर्थात संस्कृत भाषा को सिखाता है निःशुल्क, तथा सत्य सनातन वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है। यह कक्षा कठोपनिषद की हमने अपने जो संस्कृत पढ़ने वाले पाठक नहीं हैं अथवा संस्कृत को पढ़ते हैं उन दोनों प्रकार के पाठकों के लिए, अर्थात ऋषियों के ज्ञान से, ऋषियों के सिद्धांत से सभी लोग परिचित हो जाएं, उनको ध्यान में रख करके चलाई हुई है। तो आप इस कक्षा का भरपूर लाभ लीजिएगा और इन कक्षाओं को आप किसी भी देश में हैं, किसी भी प्रदेश में हैं, कहीं पर भी हैं, आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। यह आप सभी के लिए ओपन है। चलिएगा मित्रों, तो कठोपनिषद का हमारा द्वितीय वल्ली चल रही है। तो गत कक्षा में मैंने आपको एक यहां तक पढ़ाया था, ये 15वां श्लोक पढ़ाया था मैंने आपको। ये सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योमेत्येतत्। ये आचार्य यम ने नचिकेता को कहा था। पिछली कक्षा विस्तार से हमने विचार कर लिया था। कहा था कि जिसको सभी वेद बोलते हैं, सभी तपस्वी लोग बोलते हैं, सभी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जो भी योगी जन हैं वो सब कहते हैं, तो उस ब्रह्म का जो मुख्य नाम है उसको संक्षिप्त मान सबसे उसको स्मरण करने का एक बहुत ही संक्षिप्त उपाय है, उसका नाम ओम का जाप कर। ब्रवीमि मन में बोलता हूं, आचार्य हम कह रहे हैं ओम इत्येतत् माने उस परम पर ब्रह्म परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ नाम और छोटा संक्षिप्त नाम क्या है?
ओम नाम के अंदर परमात्मा के सभी गुणों का ग्रहण हो जाता है और यह परमात्मा का मुख्य नाम बताया गया है। जब हम किसी को उसके मुख्य नाम से बुलाते हैं, मेन नाम से बुलाते हैं, तो वह हमारे सामने जल्दी आ जाता है अथवा हम उसके पास में जल्दी पहुंच जाते हैं। ये लोग व्यवहार में भी देखते हैं। यदि आप मेरा नाम मुझे कहेंगे श्रवण कुमार जी कहीं दूर से, तो मेरे कान सुनेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे बुला रहे हैं। और आप बोलेंगे आचार्य जी, गुरु जी, तो मैं विचार करूंगा कि संसार में आचार्य जी तो बहुत सारे होते हैं, और भी कोई यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए, उनमें कोई आचार्य होगा, शायद उनको बुला रहे होंगे। गुरु जी भी बहुत सारे होते हैं, तो मैं एकदम आपके पास नहीं आऊंगा। और यदि मेरा नाम बुलाएंगे, अच्छा जी ये तो मेरा ही नाम है, इन लोगों का नाम नहीं है, मुझे ही बुला रहे हैं, तो मैं झट से आ जाऊंगा। अथवा आप मेरा नाम लेकर के किसी को पूछेंगे भाई श्रवण कुमार जी कौन है, तो झट से कोई व्यक्ति बता देगा जो जानता होगा कि भाई ये है। तो मुख्य नाम से ही हम किसी के पास में शीघ्रता से पहुंच जाते हैं, आसानी से, अथवा वो हमारे पास में आ जाता है। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर का भी जो मुख्य नाम है, निज नाम है उसका, वो ओम है। जब ओम का जाप करते हैं तो हमारा जो सानिध्य अर्थात हम उसके समीप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, उसके साथ में हमारा बहुत जल्दी इसे संपर्क हो जाता है, उसकी सत्ता का अनुभव हमें बहुत जल्दी होने लगता है ओम का उच्चारण करने से। ये कहा था आचार्य हमने नचिकेता को। चलिएगा अब आगे देखते हैं, उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य हम कह रहे हैं नचिकेता को उसी के बारे में। कहते हैं, श्लोक है आपका 16वां द्वितीयावल्ली का, एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम् एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। बहुत सुंदर बात कही है आचार्य हमने कहा, देखो नचिकेता और सुनो, एतद ही एव अक्षरम ब्रह्मा, माने जो ओम के द्वारा, माने ओम का जो वाच्य, ओम है जिसका नाम, वह क्या है, एतद ही अक्षरम, माने यही तो, ये ओम का जो वाच्य है, ओम का जो अर्थ है वो कैसा है, अक्षर माने कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होने वाला। जो परम चेतन सत्ता है वो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती है, चाहे कोई भी काल आ जाए, चाहे कलयुग आ जाए, चाहे त्रेता युग आ जाए, चाहे द्वापर आ जाए, चाहे सतयुग आ जाए, कोई भी युग आ जाए, चाहे राम का काल आ जाए, चाहे कृष्ण का काल आ जाए, चाहे वर्तमान काल अभी चल रहा है वैसा काल आ जाए, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अक्षर है उसी को कहा ब्रह्मा, वह अक्षर जिसका नाम ओम है वह ही वास्तव में ब्रह्म है। ब्रह्म को, ब्रह्म माने उस परम सत्ता, सुप्रीम पावर को हम ब्रह्म क्यों कहते हैं, शास्त्रों ने उसको ब्रह्म नाम क्यों दिया। ब्रह्म का अर्थ होता है जो सबसे ऊपर, सबसे बड़ा जो होता है उसको ब्रह्म बोलते हैं। अब संसार में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, बड़ा का अर्थ सब प्रकार से देख सकते हैं हम, उसके अंदर गुणों की दृष्टि से भी बड़ा देख सकते हैं, आकार माने, आकार माने उसका आकार का कोई पता ही नहीं, वो सर्वव्यापक है, ठीक है। उसको कार्यों की दृष्टि से हम देखेंगे तो भी वो बड़ा है, तो इसलिए उसको एक नाम ये भी दिया ब्रह्मा, ठीक है। तो कहते हैं जो ब्रह्म है ये क्या है, अक्षर है। ये तद माने या ओम का वाच्य ही अक्षर ब्रह्म है। एतद ही एवाक्षरम परम, और सबसे श्रेष्ठ, परम माने यह ही अक्षर माने विकृति को न प्राप्त होने वाला वो परम सत्ता जो परम चेतन तत्व है वह ही क्या है, परम है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है नचिकेता। बहुत बड़ी बात कही है कि हमें
यदि कोई भी व्यक्ति अपने मन में उस परम सत्ता के विषय में इस प्रकार का वास्तविक अनुभव करता है कि वास्तव में उस परमात्मा से श्रेष्ठ कोई नहीं है। श्रेष्ठ का अर्थ हुआ पावरफुल, ठीक है। श्रेष्ठ का अर्थ ये नहीं है कि चुपचाप कुछ करता ही नहीं है, जो हो रहा है सो होने दो। माने पावरफुल, संसार का सारा कंट्रोल जिसके हाथ में है, ठीक है। परंतु ये जो कंट्रोल में शब्द बोल रहा हूं, ये इस कंट्रोल शब्द का अर्थ अभी सामान्य स्थिति में समझ में नहीं आता है। जब योगी साधक जब समाधि की अवस्था में पहुंचता है, तब वो इस ईश्वर के साथ, ईश्वर किस प्रकार का कंट्रोल रखता है संसार पर, तब समझ में आता है, तब उसकी अनुभूति होती है कंट्रोल की, अर्थात वो नियंत्रक है संसार का। अभी समझ में नहीं आता है ऐसे। तो कहते हैं वह ही सबसे परम है, सबसे श्रेष्ठ है। एतद्येव अक्षरम ज्ञात्वा, और कहा हे नचिकेता सुनो, इससे ही अक्षर माने नाश न प्राप्त, नाश को न प्राप्त होने वाले अविकारी उस परम ब्रह्म ओम वाच्य को ही ज्ञात्वा, जान करके, या यो माने यह जो व्यक्ति, ठीक है, यद इच्छति तस्य तत्, संसार में जो चाहता है उसको वो मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कहा कि उस ब्रह्म को जान करके, उस ओम के वाच्य अक्षर को जान करके, परम को जान करके, कोई जो व्यक्ति मनुष्य है, वो जो चाहता है उसको प्राप्त कर लेता है। यह यो यद इच्छति तस्य तत्, वो उसके अधिकार में आ। सबसे पहली बात अब आप कहेंगे कि भाई अब किसी ने परमात्मा को जान लिया, वो तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, वो राज्य प्राप्त कर सकता है, अपार धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है, ठीक है, वो अपने शत्रुओं को मार सकता है, संपूर्ण संसार के प्राणियों को अपने वश में कर सकता है। ये तो यही कह रहे हैं, उस परमात्मा को जिससे जान लिया और वो जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। तो ये ध्यान रखना होगा कि जब कोई मनुष्य उस परमात्मा को जानता है तो संसार के प्रति उसके राग द्वेष आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होता, संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होता, और सांसारिक जो विषय भोग हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा पहले ही नष्ट हो जाती है उसकी, तब तो वो परमात्मा को जान पाता है। उसको राज्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, राज्य प्राप्त करने की इच्छा पहले समाप्त करनी पड़ती है, तभी तो परमात्मा के दर्शन होते हैं। परमात्मा जो शक्ति है उसका अनुभव होता है उसको। तो इसलिए वो ये चाहता है केवल उसको कि अब मैं मुक्त हो जाऊं, इस संसार में दोबारा मुझे ना आना पड़े, और उसको वो प्राप्त कर लेता है। क्योंकि परमात्मा को पाने के बाद कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं कि आत्म तत्व के अंदर एक ही इच्छा रहती है कि संसार में मुझे दोबारा ना आना पड़े। ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी मुक्त आत्मा हुए हैं अंतिम समय में शरीर छोड़ते हुए, उन्होंने यही कामना की है, हे प्रभु अब मुझे संसार में आने की कोई भी इच्छा नहीं, बस मुक्त होना है। तो वही कहा, यो यद इच्छति तस्य तत्, माने जो योगी जो चाहता है, अर्थात वो चाहता क्या हुआ, यही चाहता है कि मैं बार बार संसार में बंधन में ना पड़ूं, इस शरीर में ना आऊं, क्योंकि शरीर के आने से बहुत कष्ट होते हैं, बहुत काम करना पड़ता है, सारे जीवन जन्म से लेकर के अंत तक काम ही करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरे लोगों को भी इसमें सेवा करनी पड़ती है, बचपन में सेवा करनी पड़ती है, फिर बुढ़ापे में सेवा करनी पड़ती है, ठीक है। तो भाई ये झंझट नहीं, योगी ये चाहता है और वो उसको प्राप्त कर लेता है।
ये प्राप्त कब कर पाता है? कहते हैं आचार्य हम नचिकेता से कि भाई जब ब्रह्म को जान करके, ये ध्यान रखिएगा, ये जो माने संसार में न आने का जो एक शर्त है, वो शर्त किससे पूरी होती है? वो आविष्कार करने के बाद नहीं होती है। आपने बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर दिए लोगों ने, वो इस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते, वो तो उनका तो जन्म होगा ही। ठीक है, इसमें कोई आविष्कार करने की जरूरत नहीं होती कि कोई आविष्कार करेगा जी तभी वो मुक्ति को प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं है। ये क्षेत्र अलग है। यहाँ मुक्ति को पाने के लिए एक शर्त बता दी है कि उस परमात्मा को, ब्रह्म को जानना पड़ता है। जानने का मतलब क्या है? जानने का मतलब अर्थ है कि उसकी जो सत्ता है उसको अनुभव करना पड़ता, बस। तो ये आचार्य हमने नचिकेता को कहा कि वह ओम ही है। ठीक है, और कहते हैं आगे श्लोक 17। श्लोक 17 में कहते हैं कि नचिकेता और सुनो, एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। उसी बात को और पुष्ट किया है, उसी बात को और पुष्ट किया है कि वो क्या चाहता है। उत्तर दे दिया अंतिम चरण में यहां पर। ठीक है, कहते हैं ये नचिकेता, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, इस ओम के वाच्य उस परम सत्ता धारी परमेश्वर ब्रह्म का आलम्बनम माने आसरा, सानिध्य ही क्या है? श्रेष्ठ है जी। परमात्मा के सानिध्य से संसार में कोई भी दूसरा सानिध्य श्रेष्ठ नहीं है। वहीं पर आत्मा को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। दूसरों के पास में जाता है तो उसको थोड़ी तृप्ति भी मिल जाती है तो कष्ट भी मिल जाते हैं, डांट फटकार लगती है तो। ठीक है, परंतु उस परमात्मा का जब सानिध्य प्राप्त होता है मनुष्य को तो क्या है? फिर उसको तृप्ति ही तृप्ति होती है, अतृप्ति की कोई बात नहीं होती है, वहां कोई डांट फटकार नहीं पड़ती। इसलिए कहा कि उस परमात्मा का जो आलम्बन है, मनुष्य जब उसका आलम्बन करता है, वो आलम्बन, वो आसरा, वो सहारा, वो क्या है? श्रेष्ठ है, उत्तम है। एतद आलम्बनम परम, और ये ही परमात्मा का ही आलम्बन परम है। ये एक ही बात पर्यायवाची बार बार एक बात को और दृढ़ कहने के लिए कर रहे हैं, दृढ़ करने के लिए कि वास्तव में परमात्मा की सत्ता ही श्रेष्ठ है, परमात्मा का सानिध्य ही, परमात्मा का ध्यान ही इस मनुष्य जीवन में कल्याण कारक है, इसको कहने के लिए। और कहते हैं एतद आलम्बनम ज्ञात्वा, उस ब्रह्म परमात्मा के आलम्बन माने आश्रय, सानिध्य को जान करके जो योगी होता है, साधक होता है, तपस्वी होता है, कहते हैं वो क्या चाहता है? वो यही चाहता है, ब्रह्मलोके महीयते, उस परम पिता परमेश्वर के लोक में। उसका लोक ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझना कि उसका लोक कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, नहीं। सारा लोक तो उसी का है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसका है। तो कहते हैं ब्रह्मलोके माने इसी ब्रह्मांड के अंदर, सर्वत्र महीयते माने महानता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात शरीर से छूट गया तो महान हो ही गया। ये तो उस योगी और साधक की बात कह रहे हैं मित्रों। संसार में दुष्ट व्यक्ति भी जब शरीर को छोड़ता है तो लोग उसको महान बताने लगते हैं, अरे वो तो बहुत महान था। उसके जीते जी तो उसकी बहुत बुराई करते हैं, उसके दोष गिनाते हैं, दुष्ट कहते हैं, गाली देते हैं, परंतु जैसे ही मरता है वैसे ही वो महान हो जाता है लोगों की दृष्टि में।
तो ये तो साधक की बात है, योगी की बात है। कैसे योगी की बात है? जो परमात्मा को प्राप्त हो गया, अर्थात जिसने परमात्मा की अनुभूति कर ली है समाधि में, वो कहते हैं ब्रह्मलोके महीयते, माने इस ब्रह्मांड में वो श्रेष्ठ बन जाता है, महान हो जाता है, आनंद आता है उसको। बस यही महान होने का अर्थ है। ठीक, तो ये परमात्मा के बारे में जो ओम का वाच्य है उसके बारे में नचिकेता को आचार्य यम ने कुछ बातें बता दी हैं। पीछे हमने कक्षा में विस्तार से पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे। अब आगे इसके बाद जो आगे श्लोक आ रहा है 18वां, अब क्या, अब उसके बारे में, अब उसी का जैसा, माने उसको जो प्राप्त करता है, कौन प्राप्त करता है? आत्म तत्व ही, माने मनुष्य के, मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि के अंदर रहने वाला, इस मनुष्य शरीर में रहने वाला जो आत्म तत्व होता है, वही तो उस परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। तो अब आगे यहां कहा कि ये तदालंबनम जाता ब्रह्मलोके महीयते, तो अब नचिकेता के मन में प्रश्न हो सकता है कि जो महीयते ब्रह्म के लोक में उस ओम के वाच्य परम सत्ता धारी परमात्मा के उस लोक में जो महीयते महान हो जाता है, विचरण करता है, वो कैसा है, उसका लक्षण भी बताना चाहिए। है? ऐसा नचिकेता सोच रहा हो मन में, उससे पहले ही क्या है, आचार्य यम ने आगे के श्लोकों में अब आत्मा का लक्षण बताना चालू कर दिया। आत्मा का लक्षण बताना चालू कर दिया। तो अब आत्मा के लक्षण के बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, और निरंतर आप पढ़ते रहिएगा। और यदि आपको सभी पाठकों से, मुख्य रूप से 50 वर्ष से जो भी हमारे पाठक ऊपर हो गए हैं, उनको ध्यान में रख करके इस कक्षा को चला रहा हूं। जो रिटायर्ड लोग हैं हमारे, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर जिन्होंने कार्य किया है, परंतु इस क्षेत्र में वो अछूते हैं, तो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का भी वो पूरा ज्ञान करें, ऋषियों की विद्या को भी वो प्राप्त कर लें। समय है आपके पास में, साधन है, अब कोई धन कमाने की आपको लालसा नहीं है तो ज्ञान ही कमा लीजिएगा। तो 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोग इस कक्षा का लाभ लें, और 50 वर्ष से नीचे के भी लें। यानी कि 50 वर्ष वालों के लिए ऐसा नहीं है, 50 वर्ष वालों के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 50 वर्ष वालों के ऊपर जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, और जो 25 से 30, 40, 35 उनके पास जिम्मेदारी होती हैं, उनको बच्चे पालन पोषण करना पड़ता है, घर के कार्य आदि करने पड़ते हैं। जो 50 से 60 से ऊपर की आयु के, वो घर में आराम से बैठते हैं, मोबाइल सबके पास में, टीवी में चला सकते हैं, यूट्यूब चैनल, आज तो कोई परेशानी नहीं है, टीवी में आप चैनल खोल सकते हैं देववाणी को। तो आप लिंक यदि आप चाहें तो मेरे से यहाँ से ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। तो इतनी सहायता मैं कर सकता हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपसे ये आशा करता हूँ कि ये अच्छी बातें हैं, ऋषियों की बातें हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके मित्रगण भी इन बातों से लाभ उठाएं, तो आप उनको भी शेयर कर दीजिएगा। निःशुल्क अभियान चला रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।